वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एसोचैम की यौम तासीस हफ्ता तकरीब में भारत की तरक्की पर रोशनी डालते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, तरक्की के रास्ते पर मुल्क बढ़ा आगे। मरकजी वजीर मेहनत संतोष गंगवार ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ सियासी असबाब से कर रहा है ज़रूरी क़वानीन की मुखालफत, नए कानून से होगी किसानों की तरक्की। मरकजी वजीर संजीव बालियान ने कहा, नए ज़रूरी इस्लाहात क़वानीन में हैं किसानों के मफाद में, मंडियों से बाहर फरोख्त करने की आज़ादी से फसल को मिलेगी सही कीमत। और मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के दही इलाकों में बिजली तकसीम निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए उठाया बड़ा कदम, एशियाई तरक्याती बैंक के साथ $50 करोड़ के मुआहदे पर हुए दस्तखत। आदाब, मैं हूं नगमा इरफान। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के यौम तासीस हफ्ता तकरीब से आज खिताब किया। आलमी सतह पर और मुख्तलिफ सेक्टर्स में भारत की तरक्की पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां लोग अब ये कहने लगे हैं कि भारत क्यों नहीं, जबकि पहले कहते थे भारत क्यों। एक जमाने में हमारे यहां जो परिस्थितियां थी, उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर सनतकार रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी नवाजा। उन्होंने टाटा ग्रुप की जानिब से ये इनाम हासिल किया। एसोचैम को मुल्क के सभी सेक्टर्स के बानी चैम्बर्स ने 1920 में कायम किया था। इसके तहत 400 से ज़ायद चैम्बर्स और कारोबारी यूनियन आती हैं। मुल्क भर में इसके मेंबरान की तादाद 4.5 लाख से ज़ायद है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ज़रूरी इस्लाहात को लेकर फैलाई जा रही अफवाह के दरमियान अपने ट्विटर अकाउंट पर नमो ऐप का लिंक शेयर किया, जिसमें ज़रूरी इस्लाहात को लेकर ग्राफिक्स बुकलेट और दीगर बहुत सी चीज़ों के जरिए मालूमात फराहम कराई गई हैं। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा है, यहाँ ग्राफिक्स और बुकलेट समेत बहुत सी चीज़ें हैं जो तफसील से बताती हैं कि हालिया किए गए ज़रूरी इस्लाहात से हमारे किसानों की किस तरह मदद हो रही है। ये नमो ऐप पर वॉलंटियर मॉड्यूल के तहत योर वॉइस और डाउनलोड सेक्शन में दस्तयाब हैं। पढ़िए और खूब शेयर कीजिए। ज़रूरी बिल को लेकर मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष गंगवार ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ सियासी असबाब से कानून की मुखालफत कर रहा है। किसान हुकूमत से मुतमईन है, ये मुखालफत सिर्फ मुखालफत के लिए हो रही है। बरेली में कारकुनान के साथ मीटिंग के बाद मरकजी वजीर ने दूरदर्शन नुमाइंदे से बातचीत करते हुए कहा कि MSP का सवाल जो लोग उठा रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मरकजी हुकूमत ने जो कम अज कम सहारा कीमत तय की है, उसे हर साल बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक काम कर रही है। हमारा मानना है कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अगर आप जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से अब तक लगातार कृषकों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, कृषकों की चिंता को दूर किया जा रहा है और समर्थन मूल्य की जो बात की जा रही है, हमने जो MSP तय की है वो हर वर्ष बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप 2014 के मूल्य और इसके मूल्यों में देखें तो 1.5 का अंतर है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं
और हमारा मानना है कि ये उनका विरोध केवल राजनीतिक कारणों से विरोध हो रहा है और वास्तविकता ये है कि देश का किसान असंतुष्ट नहीं है, मोदी जी से संतुष्ट है। ज़राई कानून की हिमायत में मरकज और उत्तर प्रदेश के वुज़रा किसान के दरमियान जाकर किसान बिल के फायदे बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वो किसान भाइयों से अपील भी कर रहे हैं कि वो इस कानून को ध्यान से पढ़ें। मेरठ पहुंचे मरकजी वजीर बराए माही परवरी और डेयरी तरक्यात डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि मगरबी उत्तर प्रदेश गुड़ की मंडी है। ज़राई कानून से पहले किसान मंडी फीस देकर शहर से बाहर अपना गुड़ ले जाता था। आज वो बगैर मंडी फीस दिए मुल्क में कहीं भी अपना गुड़ फरोख्त कर सकता है। मगरबी उत्तर प्रदेश गन्ना की अक्सरियत वाला हलका है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही होती है। चीनी मिल और किसानों के दरमियान गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और किसान चीनी मिल को गन्ना फरोख्त करते हैं। एग्रीमेंट हमेशा फसल का होता है, जमीन का नहीं। जैसे पहले था वैसे अब भी जारी है। जमीन हमेशा किसान की ही रहती है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को खैर सगाली के माहौल में बातचीत करनी चाहिए। रियासत के वजीर गन्ना सुरेश राणा ने बताया कि नए ज़राई कानून किसानों के मफाद में है और किसान मुसलसल इसकी हिमायत भी कर रहे हैं। जो किसान हिमायत नहीं कर रहे हैं उनसे मुसलसल बातचीत जारी है। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि अगर उनको कोई शक शुबा है तो वो बातचीत से इसका हल निकाल सकते हैं। मोदी जी जो विधेयक लेकर के आए हैं, कृषि सुधार के विधेयक, तमाम किसान आज खुले मन से उसका समर्थन कर रहा है। मैं उन तमाम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं और निश्चित रूप से यदि किसान भाइयों के मन में कोई भ्रम की स्थिति है, कोई कंफ्यूजन है, तो लगातार देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तमाम प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और लगातार उन लोगों ने चर्चा की भी है। कई दौर में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, अब भी लगातार वो बैठक करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री जी ने कल ही किसान भाइयों को पत्र लिखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीतिक दल जो खुद बोलते थे, राहुल गांधी जी स्वयं कहते थे एपीएमसी में हम संशोधन करेंगे, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं था। वो किसानों का भला नहीं चाहते, किसानों के हित में फैसले करना नहीं चाहते। आदरणीय मोदी जी ने जब फैसला कर दिया, जब मोदी जी ने संशोधन कर दिया, जो खुद संशोधन की मांग कर रहे थे, आज वो परेशान क्यों हैं? वो परेशान इसलिए हैं वो देश की तरक्की नहीं चाहते। देखिए, मैं किसानों से ये अपील करना चाहूंगा कि जो ये बिल हैं ये किसानों के हित में है। अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो मंडी से मतलब पड़ता है गुड़ का। हमारे यहाँ गुड़ मंडियां हैं। अगर मेरे गांव में एक किसान है, अगर उससे पहले उसे गुड़ मंडी में आना पड़ता था, 2.5% ड्यूटी देनी पड़ती थी, उसके बाद वो गुड़ को हरियाणा दिल्ली लेके जाता था। अब अपने गांव से बिना टैक्स दिए वो जहां उसका मन है वहां गुड़ को ले जा सकता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फायदा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है, एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। गन्ना किसानों का शुगर मिल के साथ एग्रीमेंट होता है, शुगर मिल गन्ना खरीदती हैं। ये फसल का एग्रीमेंट है, इसमें जमीन कहीं शामिल ना पहले थी ना आज है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि किसानों को देने का काम किया, ना एजेंडे में था, ना किसी ने कभी मांगने का काम किया। एक नंबर 2, किसानों का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख रुपए का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर माफ करने का काम किया। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सबक प्रयास किए, सस्ता बीज दिया, कल्टीवेटर्स दिए, कृषि ऋण उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी देने का काम किया। लोगों की योजनाएं बना करके कृषकों की 100 किसानों का ग्रुप बना करके उनको सब्सिडी दिलवा करके उनकी प्रगति को, उनकी उन्नति के लिए काम करने का काम किया और जितनी भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरा करने का काम किया। आज कुछ लोग जिनकी जमीन सरक गई है, जिनके पास धरती नहीं है, जिनको जनता ने नकार दिया है, ऐसे लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उनको आंदोलन चलाना चाहते हैं, लोगों को समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पीतल नगरी के नाम से मुल्क और दुनिया में अपनी शनाख्त रखने वाले मुरादाबाद के बरामदातकारों की सनती मसाइल का तस्फिया हो सके, इसको लेकर मुरादाबाद में बरामदातकारों की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में MSME के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। प्रोग्राम में काबीनी वजीर ने बरामदातकारों के मसाइल को संजीदगी से सुनते हुए उनका जल्द तस्फिया कराए जाने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ट्रेनिंग टूल किट स्कीम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के मुस्तफीदीन को टूल किट और चेक भी तकसीम किए। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि हुकूमत की जानिब से सनत और बरामदात की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन को तैयार करने वाले लोग अपने अंदर कारोबारी सोच पैदा करें। हुकूमत कारोबारियों की तरक्की के लिए हर तरह की तकनीक फराहम कराने के लिए कोशियां है। यही कोविड के टाइम पे
जो आत्मनिर्भर पैकेज है एमएसएमईज के लिए, और जो नई इकाइयां हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन लोन मेला से 31,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से जो स्मॉल है, माइक्रो है, उन इंडस्ट्रीज को दिलवाया है। 10.5 लाख जो एमएसएमईज उनको फायदा दिलवाया है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि आप अपने आइडियाज दीजिए, प्रैक्टिकल आइडियाज दीजिए जो वर्केबल है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है, आप सरकार पे, योगी जी और हम पे अपना पेशेंस दिखाइए एंड भरोसा दिखाइए। चाइना को हम लोग बीट। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के देही इलाकों में बिजली तकसीम निजाम को मुस्तहकम बनाने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के साथ $30 करोड़ के कर्ज के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। $43 करोड़ की 2 किस्तों में से कल पहली किस्त के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत हुए। इसके तहत देही इलाके की 65,000 किलोमीटर से कम वोल्टेज वाली बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को तब्दील किया जाएगा। इससे 46,000 गाँव के 7 करोड़ लोग मुस्तफीद होंगे। ज़रूरी सेक्टर और घरेलू इस्तेमाल के लिए 17,000 किलोमीटर के फेडरल सेपरेशन नेटवर्क कायम किया जाएगा, जिससे शमसी तवानाई की तकसीम होगी। बिजली बिल जमा करने में इस्लाह के लिए गांव की खवातीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप की तवज्जो से लगाया जाएगा, जिससे उनके कुंडली की आमदनी में इजाफा होगा। इससे मालियाती सहूलत के तहत ADP KTA स्पेशल फंड और इंसदाद गरीबी के जापान फंड से $20 लाख की तकनीकी मदद ग्रांट को भी दिया जाएगा। NTPC ऊंचाहार के खाते में मुसलसल हुसूलियाबियां दर्ज होती रही हैं। जिस रोशनी से आपकी पूरी दुनिया रोशन होती है, उसके लिए कुनबा दिन रात एक करके आपके लिए बिजली पैदा करता है। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो या कोविड-19 का दौर रहा हो, NTPC के मुलाजमीन हमेशा बिजली की पैदावार में लगे रहे हैं। इसी का नतीजा है कि NTPC से ऊंचाहार मुल्क के 17% बिजली की पैदावार अकेले करता है। कोविड-19 के दौर में जब बिजली की मांग कम हो गई थी, तब भी NTPC की मशीन चलने के लिए हमेशा तैयार खड़ी थी। अब एक बार फिर अपनी पूरी सलाहियत से NTPC ऊंचाहार बिजली पैदा कर रहा है। ये इदारा अपने मुलाजमीन की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आसपास के इलाकों में समाजी सरोकारों में अपना अहम रोल अदा करता है। सड़कों की तामीर हो, अस्पतालों की तामीर हो या रेलवे स्टेशन को खूबसूरत बनाने का काम हो, बच्चियों को साइकिल तकसीम करने का काम हो, स्कूलों में बैतुल खला बनाने का काम हो या शजरकारी का काम हो, ये इदारा इसे बखूबी अंजाम देता है। प्लांट अनवरत बिजली उत्पादन करता रहा, और आप सबको जान के खुशी होगी कि आज मेरा प्लांट जो 1550 मेगावाट की क्षमता और 10 मेगावाट का सोलर है, हमारे पास 6 इकाइयाँ हैं, 210 की 5 और एक 500 की। सारी इकाइयाँ पूर्ण रूप से फुल लोड पे चल रही हैं। आज मेरा जनरेशन आप अभी एक विजिट करेंगे तो देखेंगे कि जितना हमको ग्रिड से बोला जाता है, हम उतना बिजली बनाते हैं। क्योंकि आपको पहले ही बताया कि हम इसको भंडार नहीं कर सकते, इसको कहीं पर हम रख नहीं सकते, तो इसलिए इसका स्टोरेज नहीं है तब तक जो हमको बोला जाता है उसी तरह से ग्रिड की डिसिप्लिन को मानते हुए हम बिजली बनाते हैं। और आज आपको पता है हम 62,900 से ऊपर 918 मेगावाट की क्षमता हमारी हो गई है, जो कि पूरे कंट्री में अगर 3,74,000 तो उसका 17% बिजली NTPC बना रही है। और हमारे पर लोगों का ट्रस्ट है, उनको ये पता है अगर NTPC बोलती है कि इतना बिजली हम बना के देंगे तो हम 24 घंटे उतनी बिजली बना के उनको देते रहते हैं। अगर कोई हम मेंटेनेंस में कार्य करते हैं तो पहले से उनको बता देते हैं, जैसे आपको पता रहे कि आज इतनी बिजली वहाँ से कम आएगी। और उसके लिए हमारे जो लोग हैं जिनको हम बिजली देते हैं, हम करीब 9 स्टेट को बिजली देते हैं, मैक्सिमम हम यूपी और उत्तराखंड को देते हैं यहाँ से, तो उनसे पहले से हम परमिशन लेते हैं कि सर आपको इतनी बिजली हम नहीं दे पाएंगे, मेरी मशीन में काम करना है। कि जो कोविड महामारी जिसमें कि पूरा विश्व स्तब्ध था, उसमें भी NTPC ऊंचाहार अपने देश का पूरा योगदान दे रहा था और 95% PLF से ज़्यादा उसने योगदान दिया। और इस योगदान में हमारी पूरी लीडरशिप टीम लगी हुई थी। मेरे साथ कुछ ऐसे साथी हैं लीडरशिप के, भोलानाथ सर के नेतृत्व में, जिन्होंने इस पूरे कोविड महामारी के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, यहाँ से कभी गए नहीं हैं, जिससे कि आपको 365 डेज 24/7 बिजली मिलती रहे। तो यह तो एनर्जी क्षेत्र में NTPC का योगदान है और NTPC ऊंचाहार का योगदान है। और आप लोगों का जो आपने हमें सपोर्ट दिया
एक पॉजिटिविटी और मीडिया का जो कवरेज दिया एनटीपीसी ऊंचाहार का, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत हम लोग भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। मथुरा में वजीर आजम की जानिब से गरीबों के मफाद में शुरू की गई आयुष्मान योजना के तहत मथुरा में कोविड-19 कोरोना से मुतासिर लोगों और दीगर बीमारियों से मुतासिर सैकड़ों मुस्तफिदीन को फायदा पहुंचाया गया है। जिले में आयुष्मान के तहत अभी तक 86,000 गोल्डन कार्ड बने हैं। इस स्कीम से 2,900 कुनबों का इलाज हुआ है और सरकारी अस्पतालों में 600 कुनबों को फायदा मिला है और उनकी जिंदगी को वक्त से सेहतियाबी का फायदा मिल रहा है। बीमारी से मुतासिर मुस्तफीद मोहतरमा गंगा देवी ने बताया कि मेरे पेट में रसौली थी, मैं बहुत परेशान थी, गरीब हूं और पैसे की कमी के सबब इलाज नहीं करा पा रही थी। मथुरा शहर की मंडी रामदास जज साहब का बाड़ा की रहने वाली मोहतरमा सीमा शर्मा ने बताया कि मेरे ससुर वृषभान शर्मा ने इस स्कीम से इलाज कराया है। उनके घुटनों में परेशानी थी। ये भारत की सबसे बड़ी सेहत से मुतालिक फायदेमंद स्कीम है। इससे गरीब और बेसहारा लोगों को बेहतर सेहत सहूलियात हासिल हो रही हैं। ये बताइए कैसे आए यहाँ? यहाँ इनका ऑपरेशन हुआ था रसौली का, तो अब वैसे सही हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सब चीज़ मिल रही है इनको खाने के लिए, दाल भी मिल रही है, रोटी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है, सब मिल रहा है। हाँ सही कर रही है। कौन कर रहा है सही? सरकार कर रही है। ये हमें आयुष्मान कार्ड जो है मिला है सरकार के द्वारा से, इससे हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसकी सुविधा हमें मिले। मैं आयुष्मान भारत से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने जो भी इलाज कराया अभी तक सबको संतुष्टि मिली है और हमें इससे लाभ मिला है और आगे चल के भी लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी हमें जारी किया गया वो हमें सब लाभ मिल रहा है। इन्हें अब ओल्ड एज तो है ही, ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं इसके साथ ही उन्हें घुटनों में विशेष परेशानी है जिनसे उन्हें चलने में समस्या आती है, तो उसके तहत उनका इलाज चल रहा है। इस हेतु हम प्रधानमंत्री को विशेष धन्यवाद देते हैं कि वो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे सभी लाभान्वित हों, जैसा कि मैं साक्षात लाभ ले रही हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य था आयुष्मान को लेके आने का, जिससे कि 5 लाख लोगों को एक फ्री हेल्थ कार्ड के थ्रू, उसमें आयुष्मान के थ्रू मिल रहा है, उसको हम उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना इन्फेक्शन से गुज़िश्ता 24 घंटों में 29,885 मुतासिर मरीजों की सेहतयाब होने के साथ ही मुल्क में अब तक कुल 95,50,712 लोग सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में इन्फेक्शन से ठीक होने वालों की शरह 95.46% हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 25,153 मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के सिलसिले में बेदारी के लिए कल लखनऊ में एक महाविद्यालय में भारत सरकार की वजारत इत्तलात और नशरियात के तहत रियासती अवामी राब्ता ब्यूरो की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमे के जॉइंट डायरेक्टर सुनील शुक्ला ने इस मौके पर बताया कि हाथों को बार बार धोने, मास्क का इस्तेमाल करने और 2 गज की दूरी पर अमल करते हुए कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खांसी या बुखार की अलामत या सांस लेने में तकलीफ होने पर कोरोना की जांच कराना और अवामी मकामात पर ले जाने से बचना चाहिए। इस मौके पर सवाल और जवाब के मुकाबले का इनेकाद करके फातिहीन को इनामात से भी नवाजा गया। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ के द्वारा हम प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों के आचार व्यवहार में परिवर्तन हेतु एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूँकि लखनऊ उन संवेदनशील जिलों में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है, इसलिए इस लखनऊ में भी इस तरह के कार्यक्रम जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लगातार पिछले 10 दिसंबर से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और 10 दिनों तक ये चलाया जाएगा। नेशनल पीजी कॉलेज में हम लोगों के आने का उद्देश्य यह था कि बच्चों के बीच में एक कार्यक्रम चलाया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उन्हें एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, माने जागरूकता के एक वाहक के रूप में उन्हें प्रेरित किया जाए कि वह इसके साथ लोगों के बीच में जाएं और समाज को अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए जागरूक करें, सचेत करें कि वो अगर कोरोना संक्रमण
को रोकने के लिए उनकी अपनी भूमिका स्वतः निर्धारित करें और पूरे समाज को इस संक्रमण से बचाएं। दिल्ली में जहां किसान अपने मुतालबात को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं बरेली के किसान इन सब बातों से दूर होकर मंडियों में अपनी धान की फसल फरोख्त कर रहे हैं। हुकूमत की कोशिश से बरेली जिले में धान खरीद का हदफ 100% मुकम्मल हो जाने के बाद भी खरीदारी जारी है, जिससे मंतके में बरेली जिला अव्वल मकाम पर है। बरेली मंतके में 9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का हदफ रखा गया था, जिसके लिए मंतके भर में 535 खरीद मराकज बनाए गए, जिसमें बरेली जिले में 1,75,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 15% मीट्रिक टन ज्यादा धान की खरीद की गई है। आरएफसी के इंचार्ज योगेंद्र सिंह ने बताया कि मंतके में 3 अजला में 100% धान की खरीद का हदफ मुकम्मल हो चुका है। वहीं गुज़िश्ता साल धान फरोख्त करने वाले 1,10,000 किसानों के मुकाबले इस बार 1,60,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। वहीं किसानों का कहना है कि मंडियों में आसानी से धान खरीदा जा रहा है, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 9 लाख मीट्रिक टन था और आज के समय में 16 तारीख को हम लोगों ने लगभग 8,68,000 धान क्रय कर लिया गया है। बरेली मंडल में 4 जनपद आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, जिसमें 3 जनपदों द्वारा अपना 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बरेली ने लगभग 115% पूर्ण कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गत वर्ष 1,10,000 किसानों ने ये पंजीकरण कराया था, धान विक्रय किया था सरकार के लिए। इस साल आज की दिनांक में लगभग 1,60,381 किसानों का धान क्रय किया गया है। नहीं, हाँ, पूरा पैसा मिल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। खाली जो वो तो नियम है, उसमें 11 रुपये कट्टा वो जो तुलाई का है, वो सब भराई का है, वो जाता है। वो बाकी कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा हम लोगों से। जंग आज़ादी की तहरीक में काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी सेंट्रल जेल गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लखनऊ के सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्हें गोरखपुर जेल लाया गया था, जहां पर कोठरी नंबर 4 में रखा गया। गोरखपुर में बिस्मिल की याद में गुरु कृपा सेवा संस्थान की जानिब से खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक जलसे का इनेकाद जिला जेल के पंडित बिस्मिल स्मारक भवन पर किया गया, जिसमें इंतजामिया, सियासी समाजी कारकुनान ने गुलपोशी करके खिराज अकीदत पेश किया और नारे लगाए। पूरा माहौल नारों से गूंज उठा। किसी शायर ने सच ही कहा है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अनवरत ये मांग होती रही कि बिस्मिल जी का यह स्थान अलग कर दिया जाए और इस स्थान को युवाओं के लिए तीर्थस्थल घोषित किया जाए, और वो माननीय मुख्यमंत्री ने इस काम को किया है। और आज ये देख रहे हैं, गोरखपुर ही नहीं, संपूर्ण पूर्वांचल से लोग अपने इस क्रांतिवीर को नमन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्कूल, कॉलेज, विद्यार्थी, तमाम अनेक संस्थाएं, राजनीतिक दल के सभी कर्ता धर्ता आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत माँ के इस वीर सपूत को नमन कर रहे हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला देने वाले नौजवानों ने देश के लिए प्रेरणादायी काम किया था। देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। 19 दिसंबर 1927 को इसी जेल में उनकी फांसी हुई थी। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं, जहां वो फांसी के पहले 4 महीने से अधिक समय आकर के यहाँ रहे थे, इस परिसर को दर्शनीय स्थल के रूप में नहीं दिखाया जाता था। पिछले बार जब हम लोगों को पता चला कि ये बंद हो गया है, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के समक्ष बातें रखी थी, और उन्होंने इसको अलग 22 फीट ऊंची दीवार बना करके दर्शनीय स्थल, तीर्थस्थल जैसा इसको विकसित करने का काम किया है। और इसलिए ये मेला तो हर वर्ष लगता है, लेकिन विशेष इस वर्ष इसलिए है कि जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी फांसी के पहले रहा करते थे, वो पूरा परिसर अब दर्शनीय स्थल हो गया है। ये युवाओं के लिए तीर्थस्थल है, और उसी तीर्थस्थल पर देश का युवा आकर के प्रेरणा लेने का काम कर रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हमारे देश के अमर शहीद थे। उन्होंने काकोरी कांड में अपने को न्यौछावर किया और इस जिला कारागार में उनको फांसी दी गई थी। आज के दिन 19 दिसंबर को यहाँ जनता के लिए उनकी जिसमें रहते थे कोठरी और फांसी स्थल, उसको खोल दिया गया है और प्रत्येक दिन खुला रहेगा। कोई भी दर्शन करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए यहाँ
आ सकता है और उनको जो भी सुविधाएं हैं पूजा करना वो उपलब्ध है। लखनऊ के काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूटने वालों में खुसूसी तौर से अजीम क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह शामिल रहे। इन सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी को 2 रोज कबल 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। आज जिला जेल गोंडा में फांसी घर के सामने हर साल की तरह वैदिक मंत्रों के साथ जिला जज संजय कुमार, जिला मजिस्ट्रेट नितिन बंसल, एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट महेंद्र कुमार ने हवन करके खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद लाहिड़ी जी के मुजस्समे पर राष्ट्रधुन के बाद गुलपोशी की, वहीं अहाते में पौधे भी लगाए गए। जेल सुपरिंटेंडेंट शशि कांत सिंह ने बताया कि आज ही के दिन राजेंद्र लाहिड़ी जी को इसी जेल में फांसी दी गई थी, इसीलिए आज के दिन बलिदान दिवस मनाया जाता है। हमारी कारागार गोंडा कारागार बड़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी पावन धरती पे शहीद को आज ही के दिन फांसी हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में आज उनको याद करते हुए, उनके पदचिन्हों पे हम चल सके, उनको याद करते हुए उसी के लिए आज हम पूरे जिले भर का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें जिले के न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आते हैं यहाँ पे। किसानों को इक्तिसादी तौर से मुस्तहकम बनाने के मकसद से मरकजी हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है। मरकजी हुकूमत की रहनुमा हिदायत पर बैंक किसानों के घर जाकर उनके इक्तिसादी मसाइल को समझते हुए उनका तस्फिया कराने की कोशिश जंगी पैमाने पर कर रहा है। इसी सिलसिले में रायबरेली में भारतीय स्टेट बैंक की जानिब से 18 किसानों को कर्ज तकसीम किया गया। ये कर्ज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ ही ज़रूरी आलात की खरीद के लिए किसानों को दिया गया। इसके साथ ही ऐसे किसानों को एजाज से सरफराज भी किया गया जो अपने कर्ज के अकाउंट को बेहतर तरीके से चलाने के साथ ही बैंक के पैमानों को पूरा करते हुए अपने कर्ज से मुतालिक अकाउंट को चला रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक के लखनऊ सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार खन्ना ने बताया कि हुकूमत किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। नई नई स्कीमों के तवज्जो से ज्यादा किसानों तक स्कीमों का फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसान और ज़राअत को भी मुल्क की तरक्की के मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। वहीं किसानों ने बताया कि उनकी इक़्तिसादी ज़रूरियात को समझते हुए हुकूमत उनकी मदद बैंकों के तवज्जुह से कर रही है। आज उन्हें किसान मेले में कर्ज दिया गया है, जिसके लिए हुकूमत और बैंक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इस कोरोना काल में मशरूम का व्यापार करने का दृढ़ निश्चय करके भारतीय स्टेट बैंक में जाकर माननीय अपने मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करके उन्होंने हमारा बहुत बड़ा सहयोग किया और इस मशरूम खेती के लिए उन्होंने मुझे अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया। स्टेट बैंक के किसान योजना आयोग में आई थी, लोन लिया था मैंने 22 लाख रुपए का और व्यापार चलाने के लिए अंटरलॉकिंग ऊंचाहार से मैं आई हूँ यहाँ पे लोन लेने के लिए। मुझे व्यापार चलाना था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने बैंक से स्टेट बैंक से लोन लिया है जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मुझे मिला है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के यौम तासीस हफ्ता तकरीब में भारत की तरक्की पर रोशनी डालते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, तरक्की के रास्ते पर मुल्क बढ़ा आगे। मरकजी वजीर मेहनत संतोष गंगवार ने कहा, इस इख्तिलाफ सियासी असबाब से कर रहा है, ज़रूरी क़वानीन की मुखालफत, नए कानून से होगी किसानों की तरक्की। मरकजी वजीर संजीव बालियान ने कहा, नए ज़रूरी इस्लाहत क़वानीन हैं किसानों के मफाद में, मंडियों से बाहर फरोख्त करने की आज़ादी से फसल को मिलेगी सही कीमत। और मरकजी हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के देही इलाकों में बिजली तकसीम निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए उठाया बड़ा कदम। एशियाई तरक्याती बैंक के साथ $50 करोड़ के मुआहदे पर हुए दस्तखत। तो आज के लिए खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।